हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। दिस साइड योर द संस्कार और आ गए हैं एक और बैंगर वीडियो लेकर के मास्टर स्ट्रोक की स्ट्रेटजी मेरे भाई एफएमएसएम तुम्हारा 60 मार्क्स से ऊपर ले जाने के लिए संजीवनी एनालिसिस आ गया है। इस वीडियो में भैया क्या बात करने वाला हूं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफएम और एसएम के रिवीजन सीक्वेंस के, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक मैनेजमेंट के लिए। एंड इसके अलावा हम लोग बताने वाले होंगे कि एफएम में भी तुम्हारे कौन से चैप्टर से एमसीक्यू आएगा, कौन से टॉपिक्स तुम्हें करने चाहिए और क्या फॉर्मेट रहने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। 15 से 20 मिनट में पूरे एफएमएसएम का हम लोग एक्सरे करके रख देंगे और तुम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। सो संजीवनी एनालिसिस कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें बात करेंगे और रिवीजन सीक्वेंस की बात करेंगे एफएम और एसएम को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले रिवीजन सीक्वेंस से। रिवीजन सीक्वेंस भैया एफएम के पेपर के लिए क्या रहने वाला है, कैसे होने वाला है, तो सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं। एफएम का रिवीजन सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए हम कोई एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करेंगे। वी डोंट सपोर्ट सिलेक्टिव स्टडीज, वी सपोर्ट फुल कवरेज बट इन अ स्मार्ट वे। भैया हम लोगों ने क्या करा है, 4 बंच बनाए तुम्हारे। इन चारों बंच को तुम्हें इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना है लिवरेज वाले चैप्टर से। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, इससे सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन है। सबसे छोटा चैप्टर है, स्टार्टिंग इससे करना, फ्लो बना लेना अपना। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर कर लेना, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर ये 3 चैप्टर कर लिए मेरे भाई, 20 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में आ गए। सेकंड बेंच की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड बेंच की तरफ जब तुम बढ़ोगे तो डिविडेंड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस कंप्लीट करके 15 मार्क्स तुमने पॉकेट में कवर कर लिए। ये 2 अगर तुमने टारगेट्स करे और ये सिर्फ 5 चैप्टर तुम बहुत अच्छे से करके जाते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि 35 मार्क्स की कवरेज तुमने एफएम से कर ली है। इसके अलावा मोस्ट टिपिकल चैप्टर्स मेरे हिसाब से और थोड़े कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स हैं, बट अगर इनको भी टाइम दोगे तो ये भी हो सकते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इससे भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कोई एक चैप्टर एमसीक्यू में आएगा और कोई एक चैप्टर क्वेश्चन में आएगा। इस बार के लिए कौन सा चैप्टर एमसीक्यू में आने वाला है वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। बात करते हैं कि एफएम की थ्योरी के लिए, तो एफएम की थ्योरी में इंट्रो वाला चैप्टर और टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग जो कि 5 मार्क्स के लिए आता ही आता है, ये चैप्टर आता है। इस सीक्वेंस में तुम्हें एफएम का रिवीजन करते हुए चलना है। एफएम का रिवीजन भैया कैसे करना है? सबसे पहले तो रिवीजन लेक्चर देख लेना, फिर क्वेश्चंस कर लेना एंड उसके बाद एक मॉक लगा लेना। बात करते हैं एसएम के रिवीजन सीक्वेंस के लिए। एसएम में तुम्हें एक प्रैक्टिस बताऊं, मेन तुम्हें गोल्डन रूल बताऊं कि एसएम में नंबर कहां से मिलेंगे। तो एसएम में नंबर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम कीवर्ड्स लिखोगे। जब तुम कीवर्ड्स पेपर में लिख के आओगे तो तुम्हें 100% फुल मार्क्स मिलेंगे एसएम के पेपर में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया आंसर हमें अपने पूरी तरीके से प्रेजेंट भी करा था, लिखा भी था, बट आईसीआई ने नंबर नहीं दिया। तो मेरे भाई आईसीआई के जो चेकर्स होते हैं वो तुम्हें भी पता है कि सिर्फ बीकॉम ग्रेजुएट है, एमकॉम ग्रेजुएट है, तो वो कॉपी कैसे चेक करते हैं? इस साइड रखी है तुम्हारी सजेस्टेड आंसर और इस साइड तुम्हारी रखी है 9 महीने की मेहनत आंसर सीट। ये क्या करेंगे? ये एक तरीके से तुम्हारा कंट्रोल सी कंट्रोल पी वाला काम करेंगे। कंट्रोल सी यहाँ है, कंट्रोल पी है, नंबर दे दिए, नहीं है काट दिए। तो एक तरीके से मेरे भाई एसएम में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पे फोकस करना है। अगर तुम अपने आंसर्स यहाँ से मैच करा पाओगे तो तुम्हें पूरे नंबर मिल पाएंगे, वरना फिर आईसीआई को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। बात करते हैं कि इसका रिवीजन सीक्वेंस क्या रहने वाला है। इसका रिवीजन सीक्वेंस वही रहेगा जो तुम्हारे आईसीआई मॉड्यूल का इंडेक्स है, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। बट इसमें मैं तुम्हें एक राय दूंगा कि सबसे पहले तुम यूज करना चैप्टर नंबर 1 जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तुम्हारे बेसिक्स बनाएगा। अगर तुम बेसिक्स क्लियर करोगे, तुम्हारे रूट्स बहुत तगड़े होंगे, तो तुम इस चैप्टर पे बहुत अच्छी कमांड बना लोगे। इसके अलावा चैप्टर 2 इजी है बट थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट ये भी एक इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इसके बाद चैप्टर 3 जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस हर बार आते हैं, एक्सटर्नल जो तुम्हारा रिसोर्स है उसके बारे में। फिर तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 इजी है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एआई से मिक्स करके क्वेश्चन देता है चैप्टर नंबर 4 से। सो इसको 4th नंबर पे करना। और चैप्टर 5 जो कि बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, लाइक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ के ही जाते हैं, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 5 है। बहुत एक तरीके से इसको मैं बोलूंगा कि आईसीआई इसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछती है, पर इसमें भी मैं तुम्हें जो मेन टॉपिक्स बताने वाला हूं उनको जरूर कर लेना। हर चैप्टर यहाँ पे 10 मार्क्स का अपना वेटेज कैरी करता है। सो ये तुम्हारा सीक्वेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं भैया एसएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि भैया कौन से एसएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहां से मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए और कौन से टॉपिक्स हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 में भैया कौन से टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं।
तो चैप्टर नंबर 1 में तुम्हारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या डेफिनेशन है और क्या प्रोसेस रहती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। और जब तुम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में ये सब पढ़ रहे होगे तो साथ में मेरी बात मानो, एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना। अगर जब तुम लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में सुन रहे हो तो इसको सिर्फ सुनना नहीं है, एक साथ अपने साइड में कॉपी पेन लेकर के लिख लेना। मैं चाहता तो इसकी एक पीडीएफ दे सकता था, बट मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट इतने लेजी और इतने एक तरीके से नॉन हार्ड वर्किंग नहीं है जिनको मैं पीडीएफ दूं। ये टॉपिक्स वो खुद लिखेंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स पे एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तुम्हारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में से मुझे जो लगता है कि वाइल्ड गैस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में जो 7 पॉइंट तुम्हें दे रखे हैं वो वाला क्वेश्चन दिखेगा। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हर अटेम्प्ट में आता है। वाइल्ड गैस अगर मेरे से पूछोगे इस चैप्टर से तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक विजन, इन 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड है। बाकी ये जो बाकी टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनको भी प्रैक्टिस करना ही करना है। चैप्टर 2 पे अगर हम लोग बात करें तो वाइल्ड गैस में सबसे पहले बताता हूं तुम्हें पेस्टल एनालिसिस, तुम्हारा केएसए के और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, और इसके अलावा ग्लोबल बिजनेस के कौन से 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तुम्हें वो देख लेना। ये तुम्हारे सबसे पहले करने वाले वो 3-4 वाइल्ड गैस हो गए। इसके अलावा वैल्यू चेन, वैल्यू क्रिएशन एनालिसिस, इसमें एक्सपीरियंस कर्व वाला क्वेश्चन दे रखा है वो देख लेना। पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल पे क्या पीएलसी की टेक्निक, अच्छा पीएलसी तो भूल ही नहीं सकते भाई, पीएलसी इसमें प्रैक्टिस कर लेना चैप्टर नंबर 2 से। स्ट्रेटेजिक रिस्क की जो मैट्रिक्स है उसको देख लेना, चैप्टर 2 इनफ हो जाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा कि एसएम में जब भी तुम लोग रिवीजन करने बैठा करो तो एटलीस्ट उन टॉपिक्स को लिख करके प्रैक्टिस किया करो, एक तरीके से स्क्रिबल रिवीजन किया करो, मेन जो कीवर्ड्स हैं उनकी। बात करते हैं अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, बहुत सारे मेन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, बट मेरे हिसाब से जो एक वाइल्ड गैस अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो मैंडलो मैट्रिक्स इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही तुम्हारा की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स कौन कौन से हैं वो देख लेना, और स्वॉट एनालिसिस देख लेना। ठीक है, ये 2 चीजें देख लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक जो है ये इस बार आएंगे ही आएंगे, और इसके अलावा कोर कॉम्पिटेंसी आएगा ही आएगा। इसके अलावा तुम लोग अगर पढ़ना चाहो तो बस ऊपर से देख के चले जाना कि की स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और किस तरीके से मैंडलो मैट्रिक्स में उनको कन्वे किया गया है। कंज्यूमर और कस्टमर्स में क्या डिफरेंस है वो देख लेना, जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना और इसके जितने भी मेन कीवर्ड्स हैं उनको प्रैक्टिस करके चलना। बात करते हैं अगर हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे, तो चैप्टर नंबर 4 में निकल के आ रहा है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजिक अलायंस वाला टॉपिक, साथ ही तुम्हारा डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी वाला टॉपिक और टर्न अराउंड। मुझसे अगर पूछोगे कि वाइल्ड गैस इस चैप्टर में भैया कौन से हैं तो बीसीजी मैट्रिक्स, एनसॉप प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स जो है वाली, स्ट्रेटजिक एक्सटेरिया क्या है, और इसके अलावा तुम्हारा डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ये 3-4 टॉपिक वाइल्ड गैस है मेरे हिसाब से, जो कि मुझे लगता है कि 100% आने ही चाहिए। इसके अलावा स्टॉप लाइट मेथड यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स जो है तुम्हारी वो प्रैक्टिस कर लेना, और ऑर्थोडॉक्स वाली मैट्रिक्स जो है इसको देख लेना। चैप्टर नंबर 4 से मैं तुम्हें एक टॉप अगर एडवाइस दूं तो यही है कि जितनी भी मैट्रिक्स हैं सारी मैट्रिक्स को प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज आईसीआई का एक ट्रेंड बना हुआ है कि 4 से 7 मार्क्स के बीच में ये मैट्रिक्स पूछते हैं। और जब तुम्हें पता है कि कोई क्वेश्चन हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही रहा है तो क्यों उसको याद ना कर लिया जाए, बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना। बात करते हैं अगर हम लोग चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 में निकल के आ रहा है तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजिशनल लीडरशिप में डिफरेंस, जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा वाइल्ड गैस में तुम इसको ही इंपॉर्टेंस दूंगा। इसके अलावा 7S मॉडल, मैकेंजीज मॉडल, इसको देख लेना, और एसपीएम वाला टॉपिक। एंड इसके अलावा स्ट्रक्चर में मैं तुम्हें अगर बताऊं तो एसबीयू स्ट्रक्चर जो है वो देख लेना। ये 4-5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से तुम्हारा पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मेन टॉपिक्स तुम्हारे कवर हो जाते हैं। जब तुम नेटवर्क स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे ज्यादा फोकस रखना, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स एज इट इज तुम्हें मेंशन करके आने हैं। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 के साथ पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मेन टॉपिक्स निकल के आ गए हैं भैया। इनके अलावा अगर तुम लोग पूछोगे मेरे से कि कौन से क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ज्यादातर फोकस करना आईसीआई के इलिस्ट्रेशन बैक क्वेश्चंस की और आरटीपीस के क्वेश्चन की। अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो कि भैया वो कौन से हर चैप्टर के सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, तो तुम इनरोल कर सकते हो हमारे संजीवनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में, जिसमें हम तुम्हें हर चैप्टर से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं, सब्जेक्ट वाइज मिला करके सिर्फ 50 क्वेश्चन होते हैं। और भाई ये लिटरली जरूर अवेल करना, लास्ट मोमेंट पे भी अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते हो तो मैं तुम्हें लिख के गारंटी दे सकता हूं कि इन्हीं क्वेश्चन से 50 से 60 मार्क्स की प्रोडक्टिविटी अचीव हो जाएगी। सो एज द क्वालिटी कंटेंट यू गाइस कैन सी हियर,
The Sanjeevani questions are pretty much enough for scoring exemption in any of the CA इंटर एग्जाम। बात करते हैं अगर हम लोग अब FM के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं भैया, क्या इसमें हम लोगों को मेन क्वेश्चंस करके जाने चाहिए, तो तुम्हारी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग रेशियो एनालिसिस से। भैया रेशियो एनालिसिस से एक सिंपल क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली इस बार एक्सपेक्टेड है कि एमसीक्यू आएगा रेशियो एनालिसिस से। और जब हम लोग रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो में तुम्हें कुछ नहीं करना है, जितने भी फॉर्मूलास हैं एक बार उनको सबको एक साथ लिख लेना। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा फुल एफएम के लिए कि एक A4 शीट बनाओ और उस पर सारे फॉर्मूलास एक साथ लिख लो, और उन सारे फॉर्मूलास को डेली 3 से 4 बार पढ़ोगे तो तुम्हारे सारे फॉर्मूलास हमेशा के लिए तुम्हें याद हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें PNL वाला एक क्वेश्चन उसको प्रेफरेंस देनी है और वो तुम्हें मिल जाएगा हमारे संजीवनी क्वेश्चन में, उसको प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है। एंड एक रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मिलेगा रेशियो में, वो कर लेना। 2 क्वेश्चन बहुत हैं। लिबरेस से अगर बात करूं, हर बार एक बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन आता है, क्योंकि मुझे लगता है इस बार के लिए परसेंटेज चेंज एंड EPS वाला क्वेश्चन आएगा, या तुम्हारा PNL की कैलकुलेशन जो कि रिवर्स में करवाते हैं वो आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें EPS कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन फॉर्मूला याद करके चले जाना, और इन डिफरेंस पॉइंट कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या कैलकुलेशन रहेगी, किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करी जाएगी, इसको देख लेना। अगर FM की थ्योरी की मैं बात करूं तो FM की थ्योरी के लिए मुझे लगता है इस बार तुम्हारा आर्बिट्रेज अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर NAI, फिर MM अप्रोच। अगर इसको मैं रैंकिंग दूं तो रैंकिंग नंबर 1, 2 एंड 3 इसी सीक्वेंस में अगर तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये 100% याद भी हो जाएगा और तुम्हें इसको दोबारा प्रैक्टिस करने की नीड भी नहीं होगी। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये हमारी संजीवनी एनालिसिस की सीरीज यहाँ पे एंड होती है। यहाँ पे तुम्हें सारे सब्जेक्ट की संजीवनी एनालिसिस मिल गए होंगे। ये तुम्हारी लास्ट वीडियो है मेरे साइड से। मैं जितने भी एफर्ट कर पाया मैंने किए, रात दिन बैठ के एनालिसिस किया। हमारे साथ में हमारी पूरी टीम ने काम किया, हमारे कैमरामैन, एडिटर भैया, स्पॉट बॉय, एंड साथ में हमारे निहाल सर, एंड जो हमारी मेन सोशल मीडिया मैनेजिंग टीम है इसके लिए भी। सो ये पूरी मेहनत करने के बाद मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। आई जस्ट एक्सपेक्ट वन थिंग कि तुम ये मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर करना और साथ ही हम लोगों के चैनल को ग्रो करने में हेल्प करना। चाहो तो तुम इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, बट मैं तुमसे जरूर चाहूंगा कि अगर तुम चाहते हो कि सीए इंडस्ट्री में कुछ रिवोल्यूशनरी आए, अगर तुम चाहते हो कि रियल कंटेंट किसी को फॉलो करा जाए, तो तुम इसको सपोर्ट कर सकते हो। वरना मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो फेक सब्सक्राइबर खरीद के बैठे हुए हैं। उनके वीडियोस पे व्यूज बहुत ज़्यादा तुम्हें दिखेंगे, लाइक कुछ मिलेंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर तुम्हें दिखेंगे 80,000, 1 लाख, लेकिन उनकी वीडियोस पे जब व्यूज 10,000 दिखते हैं तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हु इज अ रियल स्कैमर मेरे ब्रो। एंड इसके अलावा एक तुम्हें दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो हो सकता है अभी तक तुम लोगों को पता ना हो कि वी आर नॉट मोनेटाइज्ड येट ऑन यूट्यूब। हम लोग मोनेटाइज नहीं है। अनदर थिंग, वी आर नॉट रनिंग एनी टाइप ऑफ एड ऑन यूट्यूब। जब भी तुम मेरी वीडियो खोलते हो तो तुम्हें किसी भी तरीके की एड नहीं आती होगी। मैं सारी एड इसीलिए ऑफ कर रखी है सो दैट एग्जाम टाइम में भी तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। मेरे साइड से जितने भी एफर्ट हो पा रहे हैं मैं कर रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम अपना 100% इस बार दे लेना एंड जरूर इस बार क्लियर कर लेना। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करते हुए कमेंट करके जरूर जाना, बिकॉज आई लव टू हियर यू ऑल ऑफ गाइज। भाई तुम लोग अगर क्रिटिसाइज भी करते हो तो वो भी मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे कैसे इंप्रूव करना चाहिए। तो जरूर एक जेन्युइन रिव्यू देना। सो भैया अब बात कर लेते हैं हमारे रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तुम्हें बता दूं, वर्किंग WACC वाला जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा KD, KE, KP यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये इनके फॉर्मूलास रट लेना बहुत अच्छे तरीके से। और मुझे लगता है कि ये वाला चैप्टर इस बार MCQ में आने वाला है। इसके ICI इलस्ट्रेशन और बैक क्वेश्चंस को अगर तुम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है इनफ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। बात करें हमारे मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ FF, कौन है मेरे भाई? डिविडेंड मेरे भाई। डिविडेंड में कुछ नहीं करना है, 3 क्वेश्चन करके जाओ। MM अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन कर लेना, गॉर्डन एंड वॉल्टर का फॉर्मूला रट लेना, बहुत है। 3 से 4 बार अगर इन फॉर्मूलास को रट लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, एक तरीके से सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन और एल्गोरिथम समझ जाओगे किस तरीके से आज ये क्वेश्चन पुट अप कर रही है, तो इनफ हो जाएगा। बात करूं अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगर लास्ट चैप्टर, तो इसमें क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो अगर तुम इसको छोड़ के जा रहे हो तो मैं तुमसे एक लास्ट बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने भाई की बात मान लो और सिर्फ 4 क्वेश्चन करके चले आना। कौन कौन से भैया? कैश बजट, उसका फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला देख लेना, साथ ही फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन डेटर्स में जो आता है वो देख लेना, साथ ही एक ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्वेश्चन आता है वो देख लेना जो कि रिवर्स कैलकुलेशन भी तुमसे पूछेगा, एंड इसके अलावा लास्टली क्रेडिट पॉलिसी पे डेटर्स वाला क्वेश्चन।
जब ये तुम चारों क्वेश्चन कर लोगे तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये करना कि जब तुम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो ना कैश बजट में, तो यहाँ पे एक वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है, वो हमें क्वेश्चन नंबर याद नहीं यार, लेकिन वो आता है तो वो उसको कर लेना। साथ ही संजीवनी क्वेश्चन अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 7 पे मोस्ट इम्फेसिस करते हो तो मुझे लगता है इनफ है मेरे भाई। और इसके साथ तुम्हारे जो लास्ट के रिमेनिंग जो एक चैप्टर है मोस्ट लाइक हॉरिफाइंग चैप्टर, जिसको हर बच्चा छोड़ के जाता है, बहुत सारे बच्चे इसको करके ही नहीं जाते हैं, इसलिए बिकॉज इससे क्वेश्चन थोड़ा केस स्टडी बेस्ड आता है और एमसीक्यूज में भी अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत लेवल का आता है। बट इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, तुम एक काम करना, नितिन गुरु सर की एफएम की जो वीडियो पड़ी हुई है उसको देख लेना एंड उससे प्रैक्टिस कर लेना, तो तुम्हारा ये कवर हो जाएगा। बात करूं अगर मैं, तो इसमें भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तुम्हारे रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट वाला एक ये क्वेश्चन कर लेना, एंड न्यू प्लांट अगर परचेज करा जा रहा है तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन पड़ा होगा, वो कर लेना, वो भी तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे। अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँ कि कौन से टीचर्स बेस्ट हैं रिवीजन के लिए, एफएमएसएम के लिए, तो एफएम में मेरे हिसाब से नितिन गोयल या नितिन गुरु सर, एंड एसएम में मेरे हिसाब से अगर तुम लोगों ने सुने ना हो बीबी वर्चुअल के संजय अपन चेन्नई के सर हैं, उनको फॉलो कर सकते हो, या ऋषभ जैन भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऋषभ जैन सर से भी पढ़ सकते हो। बात करूं कि क्या अप्रोच रहने वाली है मेरे हिसाब से, तो तुम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे रिवीजन लेक्चर से, वो भी 1.25x पे। मैं भाई अपनी सारी वीडियोस में एक ही बात बोलता हूं कि जब भी कोई रिवीजन लेक्चर देखा करो सो मैक्सिमम स्पीड इसकी 1.25x ही रखना, बिकॉज अगर तुम इससे ज्यादा स्पीड ले गए तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे एग्जाम से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लगाने हैं और रिवीजन भी जरूर करना है। अगर तुम हमारे मॉक टेस्ट परचेज करना चाहो तो हमारे सेम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, टेलीग्राम चैनल पे गो थ्रू कर लेना, संस्कार द्विवेदी आईडी मिल जाएगी, उस पर मैसेज करना और तुम्हें पूरे मॉक टेस्ट उसके अवेल हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर एफएमएसएम संजीवनी एनालिसिस वीडियो। इसके साथ ही तुम्हारे सारे एनालिसिस वीडियो एफएमएसएम कॉस्ट, ऑडिट, अकाउंट, लर्न, टैक्स सारे कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बैंगर वीडियो में लेकर के आ रहा हूं मेरे भाई एमसीक्यूज के लिए, जो कि तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगर वो वीडियो चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि तुम्हें एमसीक्यूज के लिए वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, एंड साथ ही तुम्हें पेपर लेवल के क्या पेपर का लेवल रहना चाहिए, किस तरीके से पेपर की अप्रोच रखनी चाहिए, उसके ऊपर अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ गाइड करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और मेरे भाई मेहनत करते रहना, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो हो जाता है। दिस साइड ऑफ द संस्कार साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।